की जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए कई माँ बाप जीवन भर दर्द झेलते हैं और दर्द में ही मरते हैं। क्योंकि कर्ज ना हो, दर्द झेलें, लेकिन बच्चों के नसीब में कर्ज ना आए, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। खास पर ये भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की तो गरीब पहले कभी सोच ही नहीं पाता था। आयुष्मान भारत के बाद अब ये भी बदल रहा है। साथियों, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का एहसास, इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना, इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर एक सतर्कता आई है, गंभीरता आई है। और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है। अब दूसरे देश के गांवों में भी, अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गांवों में भी ये जागरूकता हम देख रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन के ऐसे उदाहरण अन्य क्षेत्रों में भी नजर आ रहे हैं। जैसे शौचालयों की उपलब्धता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरूक किया है। हर घर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिश्चित कर रहा है, पानी से होने वाली बीमारियों को कम कर रहा है। रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, बल्कि पूरे परिवार में एक सकारात्मकता की सोच आई है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के गर्भवती महिलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोत्साहित किया है और चेकअप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है। इसका लाभ ये हो रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिले, देखभाल मिले। पोषण अभियान ने भी उनमें जागरूकता बढ़ाई है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाभ ये मिला है कि देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता मृत्यु दर पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है। साथियों, सिर्फ आउटकम पर परिणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है। इम्पैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं समझता हूं कि व्यवहार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस, प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक होता है। बीते वर्षों में देश ने इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसका नतीजा यह है, हम देख रहे हैं कि देश के हेल्थ सेक्टर में जहां जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच। और मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के एक्सपर्ट से आज ये भी आग्रह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका जरूर अध्ययन करें। ये योजनाएं, ये जागरूकता एक बड़ी वजह है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है। साथियों, देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है। मेडिकल एजुकेशन की मैनेजमेंट में जुड़ी समस्याओं में रिफॉर्म्स किए,
पारंपरिक भारतीय चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किए। नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में क्वालिटी भी बेहतर होगी और क्वांटिटी को लेकर भी प्रगति होगी। ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी स्कीम हो, ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है। साथियों, लक्ष्य ये है कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 6 साल में एमबीबीएस के 31,000 नई सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट में 24,000 नई सीटें बढ़ाई गई है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में भारत जमीनी स्तर पर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अगर 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था, तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशंस का साल होने वाला है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य को लेकर से और ज्यादा जागरूक होकर समाधानों की तरफ बढ़ेगा। भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्थ चैलेंजेस में से निपटने में अपना योगदान दिया है, वो दुनिया ने देखा है। मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है। साथियों, भारत के ये योगदान 2021 में हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूशंस के स्केलिंग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। जहां दुनिया को कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, उनका सेवा भाव भी मिलेगा। यहां दुनिया को मास इम्यूनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और एक्सपर्टाइज भी मिलेगी। यहां दुनिया को हेल्थ सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने वाले स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मिलेगा।